दशमेश 3100 जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आती है और पनेसर G60, इन दो कंबाइन हार्वेस्टर का आज कंपैरिजन वीडियो हम देखेंगे। स्ट्रा वाकर जो है दशमेश 3100 के अंदर भी आपको 4 देखने को मिलेंगे, जबकि आप पनेसर G60 के अंदर भी स्ट्रा वाकर आपको 4 ही देखने को मिलेंगे। अगर पनेसर G60 की देखा जाए स्पीड तो 750 से 1020 RPM तक जाती है। दशमेश 3100 के अंदर 14/28 के टायर आपको देखने को मिल जाते हैं। जो दशमेश 3100 है वो 1 घंटे में जो कटाई करती है वो लगभग 1 से लेकर 1.25 एकड़ के करीब में कटाई कर देती है में। तो फिर आप पनेसर भी देख सकते हो, क्योंकि देखिए प्राइस से बहुत मैटर करता है। अगर प्राइस ज्यादा आ रहे हैं दशमेश के तो फिर पनेसर G60 भी अच्छी हो सकती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा है वो कंपैरिजन वीडियो होने वाला है, ये दो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर का। तो देखिए, ये दो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर कौन कौन सी होने वाली हैं आज हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, दशमेश 3100 जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आती है और पनेसर G60, इन दो कंबाइन हार्वेस्टर का आज कंपैरिजन वीडियो हम देखेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या क्या अलग है और ये कैसे कैसे दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होने वाली है। तो देखिए, दशमेश 3100 दशमेश भी अपने आप में एक ब्रांड माना जाता है और पनेसर भी अपनी मिनी हार्वेस्टर की दुनिया में काफी अच्छा नाम है इसका भी। तो इन दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, जैसा आपने देखा होगा मेरे चैनल पर बहुत सारे कंपैरिजन वीडियो पड़े हुए आपने देखे होंगे, और कंपैरिजन बहुत जरूरी हो जाता है। हमें किसी भी चीज की अच्छाई और बुराई देखने के लिए हमें कंपैरिजन देखना जरूरी हो जाता है। तो जैसे कि देखा होगा आपने मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियो हम बनाते हैं और अपने दोस्तों के लिए लेकर के आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंपैरिजन में हम बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। जब हम देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है इंजन, क्योंकि इंजन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के लिए। तो देखिए, इंजन की यहाँ पर हम बात करते हैं कि दशमेश 3100 जो कंबाइन हार्वेस्टर है मिनी, उसके अंदर इंजन कौन सा है। तो देखिए, इंजन जो है वो दशमेश ने भी अशोक लेलैंड का ही इंजन यूज किया है, जो 4 सिलेंडर इंजन है और 2200 RPM पर 76 हॉर्स पावर जनरेट करता है, जो ड्राई टाइप एयर क्लीनर है जिसका, और वाटर कूल्ड इंजन है। तो देखिए, इंजन पनेसर G60 ने भी बिल्कुल सेम टू सेम यूज किया है। तो दोनों में इंजन सेम है, यहाँ पर इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि इंजन दोनों ने ही सेम यूज किया है। अब बात कर लेते हैं देखिए चेचिस की। तो देखिए, चेचिस के अगर साइज की हम बात करें तो जो दशमेश 3100 है उसमें 36 इंच का चेचिस आपको देखने को मिलेगा, जबकि पनेसर G60 के अंदर आपको 57 इंच का चेचिस आपको देखने को मिल जाता है। तो चेचिस के मामले में जो है पनेसर G60 दशमेश से आगे है। अब देखिए, स्ट्रा वाकर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रा वाकर जो है दशमेश 3100 के अंदर भी आपको 4 देखने को मिलेंगे, जबकि पनेसर G60 के अंदर भी स्ट्रा वाकर आपको 4 ही देखने को मिलेंगे। तो ये भी दोनों का सेम है, स्ट्रा वाकर भी। अब कटर बार की बात कर लेते हैं। देखिए, कटर बार जो है दशमेश 3100 के अंदर जो कटर बार है, देखिए कटर बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कटर बार से जो है कटिंग कैपेसिटी आपकी डिपेंड करती है। तो क्या होता है कि कटर बार जो दशमेश 3100 का है वो 10 फीट का कटर बार आपको देखने को मिल जाता है, जबकि पनेसर G60 के अंदर आपको 8.5 फीट का कटर बार ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दशमेश का कटर बार ज्यादा बड़ा है। अब कटिंग हाइट की बात कर लेते हैं कि ये कितने नीचे तक काटती है और कितनी ऊपर तक काटती है। तो दशमेश 3100 जो है उसकी कटिंग हाइट जो है कटर की वो 30 से लेकर के 1290 mm तक की हाइट है, जबकि अगर देखा जाए तो पनेसर G60 की जो कटिंग की हाइट है वो 55 से 1250 mm तक की है। तो कटिंग हाइट के मामले में भी पनेसर G60 कम दिख रही है दशमेश 3100 से। अब देखिए, थ्रेशिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। थ्रेशिंग सिस्टम में थ्रेशर की चौड़ाई की बात करते हैं। तो देखिए, चौड़ाई जो है वो दशमेश 3100 की जो है थ्रेशर की वो 887 mm की आपको देखने को मिल जाती है, जबकि अगर पनेसर G60 की थ्रेशर की चौड़ाई देखें तो वो 1410 mm की आपको देखने को मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर पनेसर G60 की थ्रेशर की चौड़ाई जो है वो ज्यादा है, दशमेश 3100 की कम है। अब देखिए, बात कर लेते हैं थ्रेशर की डायमीटर की, जो गोलाई होती है थ्रेशर की, उसकी बात कर लेते हैं। तो वो
दशमेश 3100 जो है उसकी जो डायमीटर है, जो गोलाई है थ्रेशर की, वो 510 mm की गोलाई आपको देखने को मिल जाती है। जबकि अगर पनेसर G60 की देखा जाए गोलाई थ्रेशर की तो 530 mm की आपको देखने को मिल जाती है। तो गोलाई देखिए थ्रेशर की पनेसर G60 की ज्यादा है। अब थ्रेशर की स्पीड की बात कर लेते हैं। देखिए दशमेश की थ्रेशर की स्पीड अगर 1850 RPM है तो वो 680 मिनिमम रहती है और 1850 RPM पर ही मैक्सिमम जो जाती है वो 870 तक जाती है। जबकि अगर पनेसर G60 की देखा जाए स्पीड तो 750 से 1020 RPM तक जाती है। तो स्पीड के मामले में दशमेश का ज्यादा रहता है सिस्टम। अब हो सकता है वो थ्रेशर के डायमीटर पे भी डिपेंड करता है। अब क्लीनिंग सीप्स की बात कर लेते हैं। देखिए सीप्स का जो एरिया है वो कितना है दोनों का। तो देखिए अपर शीप की बात करते हैं, दो तरह की शीप होती है, अपर और लोअर। तो अपर शीप की बात करते हैं, दशमेश 3100 की जो सीप्स का एरिया है वो 1.120 क्यूबिक मीटर के करीब में है। जबकि अब पनेसर G60 का जो ऊपर की शीप का एरिया है वो 1.540 क्यूबिक मीटर है। तो इसका मतलब यहाँ पर पनेसर G60 जो है उसकी सीप्स बड़ी है ऊपर वाली। अब नीचे की सीप की बात कर लेते हैं। तो दशमेश 3100 की जो नीचे की सीप है उसका जो एरिया है वो 0.960 क्यूबिक मीटर के करीब में है। जबकि अब पनेसर G60 की जो नीचे की सीप का एरिया है वो 0.560 क्यूबिक मीटर के करीब में है। तो ये एरिया पनेसर G60 का कम है। तो नीचे की छलनी का जो एरिया है वो पनेसर G60 का कम है, ऊपर की शीप का जो है पनेसर G60 का ज्यादा है। अब देखिए ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की बात कर ले तो देखिए ग्रेन टैंक की कैपेसिटी जो दशमेश 3100 की ग्रेन टैंक की कैपेसिटी है वो 900 से 1100 किलोग्राम के करीब में कैपेसिटी है इसकी। जबकि पनेसर G60 की जो ग्रेन टैंक की कैपेसिटी है वो 900 से 1200 किलोग्राम के करीब में है। तो ग्रेन टैंक की कैपेसिटी के मामले में पनेसर G60 आगे है। अब देखिए डीजल टैंक की, फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो दशमेश 3100 की जो कैपेसिटी है वो 200 लीटर के करीब में फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। जबकि पनेसर G60 की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 110 लीटर की कैपेसिटी है। तो दशमेश 3100 की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी ज्यादा है। देखा जाए तो जस्ट डबल ही है पनेसर G60 से। अब टायर साइज की बात कर लेते हैं। देखिए टायर साइज जो है वो दशमेश 3100 के अंदर 14/28 के टायर आपको देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट वाले बड़े वाले, और पीछे के जो टायर हैं वो 750/16 के देखने को मिल जाते हैं। जबकि पनेसर G60 के अंदर आपको 16/28 के टायर मिलेंगे बड़े वाले और पीछे के 750/16 के ही देखने को मिलेंगे। तो टायर के मामले में पनेसर G60 अच्छी है क्योंकि उसके अंदर टायर बड़े हैं। अब देखिए डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करते हैं। तो देखिए वर्किंग टाइम में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है उसकी बात करेंगे विद कटर, जो कटर लगा हुआ होता है उसके साथ में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए दशमेश 3100 की जो लंबाई है वो लगभग 23 फीट के करीब में आपको देखने को मिलेगी, 22.83 फीट के करीब में आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ कम 23 फीट के करीब में आपको देखने को मिलेगी। जबकि पनेसर G60 की जो लंबाई है वो आपको 20 फीट देखने को मिलेगी। तो लंबाई के मामले में यहाँ पनेसर कम रहती है दशमेश से। अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं। दशमेश 3100 की जो चौड़ाई है वो 11-11.25 फीट के करीब में आपको चौड़ाई इसकी देखने को मिल जाएगी। जबकि जो पनेसर G60 की चौड़ाई है वो आपको लगभग 9.25-9.5 के करीब में आपको फिट में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर पनेसर G60 की चौड़ाई भी कम है दशमेश से। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं। देखिए ऊंचाई जो दशमेश 3100 की ऊंचाई है वो लगभग 10.5 फीट के करीब में आपको देखने को मिलेगी। जबकि पनेसर G60 की जो ऊंचाई है मशीन की वो 10.25 फीट के करीब में आपको देखने को मिलेगी। तो ऊंचाई लगभग बराबर ही है, थोड़ा बहुत अंतर इन दोनों में आता है। तो जबकि इसमें भी ऊंचाई में भी दशमेश ही ज्यादा है। तो फ्रेंड अब आ जाते हैं सबसे लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कटिंग कैपेसिटी। तो कटिंग कैपेसिटी इन दोनों में किसकी ज्यादा है उसकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए जो दशमेश 3100 है वो 1 घंटे में जो कटाई करती है वो लगभग 1 से लेकर 1.25-2 एकड़ के करीब में कटाई कर देती है। जबकि अगर पनेसर G60 की कटिंग कैपेसिटी देखें तो वो 1 से 1.5 एकड़ के करीब में कटाई करती है। तो लगभग कटिंग कैपेसिटी भी दोनों की बराबर है, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं दशमेश ज्यादा कटिंग करती है। वो उस चक्कर में क्योंकि उसका कटर बार बड़ा है, उसका साइज बड़ा है, इस वजह से कटिंग कैपेसिटी में डिफरेंस आ जाता है। तो फ्रेंड अगर देखा जाए यहाँ पर ओवरऑल अब हम कंपैरिजन अगर देखें तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ, देखिए इंजन के मामले में देखा जाए तो दोनों बराबर हैं, लेकिन कटर के मामले में दशमेश आगे जाती है। तो अगर ओवरऑल अगर प्राइस के मामले में देखें तो प्राइस लगभग इन दोनों के अगर बराबर होते हैं तो फिर दशमेश इसमें यहाँ पर बेस्ट होने वाली है, क्योंकि दशमेश भी एक अच्छा ब्रांड माना जाता है। तो दशमेश पनेसर G60 को पीछे छोड़ती है इस मामले में, क्योंकि कटिंग कैपेसिटी और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी अच्छी खासी है और क्वालिटी के मामले में भी अगर देखें तो फिर दशमेश बेस्ट हो जाती है पनेसर G60 से। और अगर प्राइस का ज्यादा डिफरेंस आ रहा है दोनों में तो फिर आप
पनेसर भी देख सकते हो, क्योंकि देखिए प्राइस से बहुत मैटर करता है। अगर प्राइस ज्यादा आ रहे हैं दशमेश के तो फिर पनेसर G60 भी अच्छी हो सकती है, लेकिन हम तो यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के मामले में देख रहे हैं तो यहाँ पर दशमेश बेस्ट जा रही है पनेसर G60 से। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।